गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 30 मार्च और हम लोग देखेंगे एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और उसकी वोकैबुलरी भी देखेंगे। आज का एडिटोरियल है अ बैलेंसिंग एक्ट, यानी कि एक कार्य ऐसा जो चीज़ों को बैलेंस करे, संतुलन में लेके आए। तो बैलेंस का मतलब संतुलन होता है, एक्ट का मतलब कार्य, यानी एक ऐसा कार्य जो चीज़ों को बैलेंस करे। वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी बैलेंस करने की बात कर रहा है ये एडिटोरियल? ये बात कर रहा है डिफिसिट। डिफिसिट यानी कि घाटा। कौन सा घाटा? फिस्कल का, यानी कि राजकोषीय घाटा, यानी सरकार का जो घाटा है उसको बैलेंस करना है, कम करना है। उसके ऊपर लिखा हुआ पूरा एडिटोरियल है। क्लियर है? अच्छा, इसके सबटाइटल की बात करूं, दिस ईयर्स फिस्कल डिफिसिट टारगेट सीम्स अचीवेबल डेस्पाइट आ स्पाइक इन फेब्रवरी। इसने बोलने की कोशिश की है कि इस साल का जो फिस्कल डिफिसिट है और फिस्कल डिफिसिट टारगेट है वो सीम्स मतलब प्रतीत होता है अचीवेबल, कि हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो फिस्कल आपका डिफिसिट फिस्कल है वो जो टारगेट था सरकार का कि उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, ये सीम है, यानी कि दिख रहा है कि हाँ प्राप्त कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। प्राप्त करने से मतलब है हाँ बैलेंस करने से, कि जो फिस्कल डिफिसिट है उसे हम बैलेंस कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा घाटा नहीं रहेगा। डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, आ स्पाइक का मतलब तेज़ी से बढ़ोतरी। ठीक है, इन फेबररी, यानी फरवरी के महीने में घाटा जो है तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है इस साल हम उसे क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि बैलेंस कर पाएंगे, जो घाटा ज़्यादा नहीं कम आ जाएगा, जिससे कि सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल सकें। क्लियर है? अब इसकी वोकैब देख लेते हैं। वोकैब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मैं जो क्यूज कराऊंगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्यूज है। जितने भी ईडीएम में करा रहा हूँ आप इसे अच्छे से कर लिया करो, और इसमें से मैं टेलीग्राम चैनल में भी डाल देता हूँ यही क्वेश्चन, और आप उसे सॉल्व करो। आप देखिए कि कितना सॉल्व कर पा रहे हो। अगर ज़्यादा कर पा रहे हो टोटल जितने मैं कराता हूँ तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ले ही लेना, इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। पहला वर्ड है स्पर्ट, का मतलब उछाल होता है, इसको स्पिट बोल सकते हैं, या सडन इंक्रीज इन स्पीड। ठीक है, स्पर्ट, इसको स्पर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तेज़ी से उछाल आना, किसी बढ़ना। डिवोल्यूशन का मतलब दे देना होता है, हस्तांतरण, यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी किसी को क्या अधिकार दे देना। स्लम का मतलब गिरावट आना, मूल्यों में अचानक कमी, यानी कि डिप्रेशन बोल सकते हैं। कैप्स, कैप्स का मतलब है कैपिटल और एक्सपेंडिचर। ठीक है, मनी का खर्चा, ध्यान रखने वाला वर्ड। रिकैलिब्रेशन का मतलब ठीक करना होता है। अ चेंज इन अ वे, इस तरह से चेंज करो। यू डू, जिसे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आप करते हैं। थिंक अबाउट समथिंग, जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं उस हिसाब से उसे चेंज करना, यानी ठीक करना, सिंपल सी बात। प्रॉप अप का मतलब सहायता देना, यानी कि संभालना होता है। सपोर्ट बाय प्लेसिंग अगेंस्ट समथिंग, यानी कि कोई चीज़ खराब हो रही है उसके अगेंस्ट लग जाना, तो प्रॉप अप कहलाएगा। फायर पावर का मतलब गोलाबारी होता है। कैपेसिटी फॉर डिलीवरी फायर ऑन अ टारगेट, यानी कि जो टारगेट है उसके हिसाब से आप क्या करें, डिलीवरी करें कोई चीज़, तो वो फायर पावर हो गई। ठीक है, तो ये अलग से वर्ड हैं बिल्कुल, और ये ऐसे ही एडिटोरियल में काम आते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी क्या कहती है? 1000 वाली है, ईडियम से इसमें टोटल। ठीक है, क्या है? ईडियम है। और ये क्यूज मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए आप। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितने आंसर ठीक गए हैं। बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, यानी कि अगर साइलेंस हो तो बोल पड़ना। ठीक है, समझ में आ गया? टू से समथिंग टू मेक स्ट्रेंज अनकंफर्टेबल, नहीं, अनकंफर्टेबल किसी को नहीं बनाना हमें। ठीक है, बोल करके। टू से समथिंग डेट मेक पीपल हु आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम मोर कंफर्टेबल। ठीक है, कहीं कहना, जाके लोगों से मिलना, बातचीत करना, फर्स्ट टाइम बोलना, वो कंफर्टेबल होता है, तो ये भी नहीं है। टू से समथिंग डेट मेक पीपल एक्साइटेड फॉर द ग्रुप प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए लोग खुश रहते हैं, ऐसा बोलना, ये भी ठीक नहीं। टू से समथिंग मीन टू पीपल इन अ ग्रुप। ठीक है, टू से समथिंग मीन, कि इस तरह से कहना है कि लोग ग्रुप में उसका मतलब निकाल सकें। ठीक है, मीन निकाल सकें, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, तो देख लेते हैं भाई, हमने कुछ रह तो नहीं गया। एक बार ये देखिए, टू से समथिंग कुछ कहना, मेक पीपल हु आर मीटिंग, जो आपसे मिल रहे हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम मोर कंफर्टेबल, हाँ ये हो जाएगा। इसे हटा देते हैं, ये हो जाएगा बिल्कुल। देखिए कितना आसान था, फिर भी हम जल्दबाजी में जो पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाते, उस हिसाब से माइंड टैकल नहीं कर पाता, इसलिए गलत हो जाता है। तो केयरफुली पढ़ना भी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर तो करेक्ट हो जाएगा आपका। तो
समझ में आ गया? चुप्पी तोड़ना या बोल पड़ना, सिंपल सी बात। हालांकि इसमें घुमा के बोली गई ये बात, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं बैक अगेंस्ट द बॉल। क्या है बैक अगेंस्ट द बॉल? पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए। कहता है इंडियन टीम हैड इट्स बैक अगेंस्ट द वॉल बट मैनेज टू फाइट बैक। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि बैक अगेंस्ट द बॉल यानी डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है। एक्सट्रीम जॉय फॉर एक्सेलरेशन, एक्सट्रीम जॉय होना, खुशी होना, तो है नहीं। स्टक इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस यानी स्थिति, सिचुएशन विद नो एस्केप, जहाँ से आप बच ना निकल पाएँ, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। फोर्स टू इंडल्ज इन प्रोपेगेंडा यानी कि प्रोपेगेंडा में क्या होना, शामिल होना। थ्रोइंग द ओपोजिशन ऑफ गार्ड यानी कि किसी की जो बिना जिसकी स्थिति को हम सोचे ना उस स्थिति में डाल देना विपक्ष पार्टी वाले को या सामने वाले को। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये कोई हो नहीं सकते। ओनली सेकंड ऑप्शन ही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसना या होना। बिगर फिश टू फ्राई यानी कि मोर इंपॉर्टेंट कोई काम होना। ठीक है, आप देख लीजिए इसमें कौन सा होता है। बेली गेट समथिंग डन, आप अकेले मुश्किल से ही कर पाएँ उसे या करवा पाएँ। हैविंग समथिंग मोर इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ, हैविंग समथिंग यानी आपके पास कुछ होना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू टेक केयर ऑफ, जिससे कि आप क्या करें, देखभाल करें, यानी कि सेकंड पार्ट ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सेम मैच कर रहा है। हैविंग वर्क मोर देन वंस कैपेसिटी, ज़्यादा वर्क होना अपनी कैपेसिटी से। टू बी सिमिलर वंस पेरेंट इन सम वे, किसी तरीके से क्या होना, सिमिलर होना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सेकंड पार्ट ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आ स्टॉर्म इन अ कपटी यानी छोटी बात पे शोर शराबा कर देना, छोटी बात पर हंगामा करना, ऐसे लिख दो, हंगामा करना। ठीक है, मच एक्साइटेड ओवर समथिंग ट्राइवल, ये छोटी सी बात है उस पर हंगामा कर दिया। ठीक है, ये हो सकता है। सिंगल फॉर अपकमिंग स्टॉर्म, ये नहीं हो सकता। इजी मनी, ये भी नहीं हो सकता। सफरिंग इन साइलेंस, ये भी नहीं हो सकता। यानी छोटी सी कोई बात है, चाहे अच्छे में हो या पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, कैसी भी हो सकती है, उस पर ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर करना, तो उस वाले सेंस में आता है अ स्टॉर्म इन अ कप, टी कप। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अ बॉल ऑफ फायर, क्या है? अ बॉल ऑफ फायर यानी कि आग का गोला, यानी कि वेरी एनर्जेटिक। मैं यहाँ लिखता हूँ, क्लियर है? और क्या हो सकता है देख लेते हैं। एन एक्टिव एनर्जेटिक पर्सन हो सकता है। डल एंड इंस्टिपेड पर्सन, ठीक है, ये नहीं हो सकता। टू बी गुड बेनिफिशियल फॉर समवन, ये भी नहीं हो सकता। टॉकेटिव पर्सन, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि आपका फर्स्ट पार्ट ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, अगर आपको क्लियरली मालूम है तब। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय लिविंग इन अ रूरल एरिया विद एक्सेस यानी कि टू द सिटी, यानी कि रूरल एरिया में रह रहे हो, एक्सेस किसका प्राप्त है, सिटी का, यानी सिटी की बहुत आसानी से चीज़ें लेके आते हो आप या मिल पाती हैं आपको। शी गेट्स, वो ले पा रही है क्या। अब इसमें इतने सारे ईडियम दे रखे हैं, इसमें भरना है कौन सा होगा। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स यानी कि दोनों हाथों में लड्डू होना, दोनों हाथों में लड्डू होना। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों तरफ से हमें क्या मिल रहा है, बेनिफिट। गांव में रह रहे हैं, पॉल्यूशन भी फ्री है और सारी सुविधाएं मिल रही शहर वाली, इसलिए क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट आपका आंसर हो जाएगा इसमें फिल करने के लिए। दूसरा क्या है, टू कीप एन ईयर ऑन द ग्राउंड, मतलब ध्यान रखना। किस सेंस में आता है ये, ध्यान के सेंस में आता है। ये ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है प्रसन्न, ज़्यादा प्रसन्न होते हैं ना, उस वाले सेंस में आता है। फॉर अ पैनी फॉर अ पाउंड, किसी के लिए क्या होना, पैसे होना, कोई जो काम है ना उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो इसमें से तो कोई भर नहीं सकते और ये आपका फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। गेट योर एक्ट टुगेदर, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को अच्छे से करना। टू हैव पेशेंस यानी धैर्य। टू स्टे टुगेदर, साथ साथ रखना। टू एक्ट इन अ प्ले, नहीं। टू ऑर्गेनाइज एंड डू समथिंग बेटर, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी फोर्थ पार्ट आपका
आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं, बैक टू स्क्वायर वन। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी काम को रीस्टार्ट करना है, ऐसा मान के चलिए, रीस्टार्ट करना यानी कि फिर से शुरू करना, उस वाली सेंस में आता है। अब देखिए, नॉट रेडी फॉर द कंसिक्वेंसेज, ठीक है, ये नहीं होगा। इन अ सेम सिटी, ये भी नहीं हो सकता। फाइटिंग विद ईच अदर, ये भी नहीं हो सकता। हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, यानी दोबारा से शुरू करना, यानी कि कौन सा फोर्थ पार्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थे आज के कुछ क्यूज थे, और कैसे लगे, इसमें से कितने आपको मालूम थे, ये मुझे ज़रूर बता देना। ठीक है, ये बुकैब थी, इसे पढ़िए, एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। और ये एडिटोरियल है ना, आज थोड़ा सा टाइम कम है मेरे पास, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, और नेक्स्ट वाला मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल इसकी PDF मैं दे दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाइए पढ़िए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। डेली बेसिस पे पढ़िए, मैं चाहता हूँ कि मैं डेली लेके आऊँ चीज़ें आपको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड मैं आपको करा पाऊँ। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।